हाय गाइस। तो आज मैं फिर आपके सामने दो नई एक्सप्रेशन लेकर आया हूं और डोंट वरी, एक्चुअली इट्स बीन days since I didn't upload the video cause my disposition was not good. So now I'm talking about the two more expression जो कि हम पहले से भी बोल चुके हैं कि अभी expressions के बाद में थोड़ा vocab पे हम वर्क करेंगे और साथ साथ फिर हम बात करेंगे लेक्चर की, यानी हम लैंग्वेज में सेंटेंस मेकिंग कैसे सीखें। तो सेंटेंस मेकिंग भी एक प्रोसेस होता है। तो चलिए अभी मैं आपको एक्सप्रेशन कहाँ यूज करने, कैसे यूज करने, बोलने का स्टाइल क्या होता है और कैसे यूज करेंगे। तो पहला एक्सप्रेशन अगर हम बात करें तो फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है हमारा ब्रेक द न्यूज। तो ब्रेक द न्यूज का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है पोल खोलना। एग्जैक्टली तो ब्रेक द न्यूज ये ब्रेकिंग न्यूज से इंस्पायर है या वो सब चीजें छोड़िए, उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि लैंग्वेज में सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो पार्ट होता है हमारा कंसिस्टेंसी, यानी हमारी रेगुलरिटी। उसमें हम कंटिन्यूसली अगर हम वर्क करते हैं सो दैट गिव्स यू रिजल्ट, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम आती है। तो चले ब्रेक द न्यूज को हम कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो ब्रेक द न्यूज का मतलब पोल खोलना होता है। तो ब्रेक और द न्यूज के बीच में जिसकी पोल खोलनी है उसको लगा के बोल दो, सिंपल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाई डिड यू ब्रेक माई न्यूज टू माई डैड। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं तो इसका मतलब तुमने मेरी पोल मेरे पापा से क्यों खोली। दूसरी बात, किसी को मैं बोल रहा हूं कि तुमने उसकी पोल क्यों खोली। व्हाई डिड यू ब्रेक, और न्यूज के बीच में जिस इंसान की पोल खोली उसको लगाना पड़ेगा व्हाई डिड यू ब्रेक हिज न्यूज इन फ्रंट ऑफ हिज फादर या हर फादर, कोई भी हो सकता है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि तुमने मेरी पोल खोल दी, यू ब्रोक माई न्यूज, यू ब्रोक माई न्यूज, मैंने उसकी पोल खोल दी, आई ब्रोक हिज न्यूज इन फ्रंट ऑफ द बॉस या इन द मीटिंग या इन फ्रंट ऑफ द पीपल। सो व्हाटएवर यू से, ये इट्स अप टू यू कि आप कहां और किस तरह से उसको यूज करते हैं। तो पहला तो है पोल खोलना। दूसरा एक्सप्रेशन अगर हम बात करते हैं तो उसका मतलब जैसे कि एक इसका ना वर्ड जैसे कि हम यूज करते हैं ओल्ड हैंड, यानी कि परफेक्शन या माहिर होना। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं माहिर हूं, आई एम ओल्ड हैंड, किस चीज में माहिर हूं, उसमें एट लगा के आप बोल सकते हो। अगर एट नहीं लगाते तो वहां पर आप आई एम ओल्ड हैंड इन के बाद में फिर जो एक्शन यूज होगा यानी जो वर्ड यूज करो उसमें एनजी लाके आई एम ओल्ड हैंड इन कुकिंग ऐसे बोल सकते हो, या आई एम ओल्ड हैंड एट कुक ऐसे भी बोल सकते हो। तो दोनों चीजें हैं। तो ओल्ड हैंड का मतलब होता है माहिर होना, किसी चीज में माहिर होना। किसी भी इंसान को बोल सकते हो कि यार वो बंदा तो बहुत माहिर है, ही इज ओल्ड हैंड, ऐसे भी बोला जा सकता है। दूसरी बात, दूसरा एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो इसमें ये भी एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, ज्यादा बड़ा नहीं, यूज करने में आसान है। कि जब कभी कोई आदमी किसी इंसान को हम थोड़ा सा यकीन दिलाते हैं पर्सनली कि यार डोंट वरी अबाउट इट, और मैं हूं ना, ऐसे हिंदी में बोलते हैं, तो इंग्लिश में उसको यूज करते हैं काउंट ऑन मी। कुछ लोग रिलाई ऑन भी बोलते हैं, वो भी ठीक है। तो ये वीडियो आपको, आई होप कि आपको सही लगी होगी। तो ये काउंट ऑन मी, मैं हूं ना, काउंट ऑन हिम वो है ना, इन सबको आप यूज करते रहिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।